नमस्कार साथियों, मैं आयुष्मान स्वागत करता हूं आप सभी का द आयुष्मान शो में। साथियों, हमारे राजगढ़ जिले में हजारों गांव के लोग मारो राजगढ़ वाले कृष्णपाल राठौर को तो जानते ही होंगे। आजकल कृष्णपाल राठौर जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी से फंडिंग की डिमांड करते हैं और वो डिमांड पूरी नहीं होने पर वह किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी का चुनाव का प्रचार और प्रसार करते हैं। क्या है पूरा मामला, आप पहले जाकर ये वीडियो देखिए। राठौर पत्रकार जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे विधानसभा का भी, उसमें उन्होंने मेरे से एक मोटी रकम मांगी, जो कि मैंने उनको मना कर दिया था कि यार मैं एक चुनाव आयोग का एक दायरा है, उस दायरे से मैं खर्चा ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लिमिट में काम करूंगा, तो मैं इतना बड़ी रकम नहीं दे सकता हूँ सर। तो उन्होंने क्या उसी दिन से हमारे चुनाव में उन्होंने हमारे खिलाफ काम करा, एक तरफा अपोजिशन वालों का काम करा। दूसरी बात कि वो उसी दिन के बाद आज तक भी हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हमारी उल्टी सीधी भाषा हमारे पिताजी के बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं। उन्होंने अभी बताया था वो कोई मामला लड़ाई का था कि ऐसे विधायक जी पे थू है, तो मैं पत्रकार जी को बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरे पिताजी ने क्या कर दिया, क्या आप उन पे थू बोल रहे हो? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो खिलचीपुर विधानसभा के विधायक हजारीलाल जी दांगी, उनके पुत्र बापूलाल जी दांगी का यह वीडियो था। वह वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे कृष्णपाल राठौर द्वारा उनसे पैसे की डिमांड करी गई और जब वह डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो वो किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी का चुनाव का प्रचार और प्रसार करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मीडिया वाले ही, जिसे हम लोकतंत्र का भार उठाने वाला चौथा स्तंभ मानते हैं, अगर वही किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव का प्रचार या प्रसार करते हैं तो ये इस देश के लिए कितना खतरनाक है। इस मामले को लेकर हमने कृष्णपाल जी से भी फ़ोन पर बात करी है और कृष्णपाल जी ने जो बताया है वो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। हेलो। हाँ जी, कृष्णपाल जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कृष्णपाल जी, आयुष्मान बात कर रहा हूँ पिपलिया कुलमी से। हाँ बताइए। ये जो अभी एक बापूलाल जी का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, हाँ। जिसमें वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने चुनाव के समय उनसे फंडिंग मांगी थी, तो इस बात में कितना सत्य है श्रीमान जी? देखो, सत्यता की तो ये बात है कि बात सही बोल रहे हो। पैसा मांगा था मैंने उनसे। अब ये होता है कि मैगजीन कोई मेरे घर पे तो छपती नहीं है जी। उनकी मैगजीन का एक था मामला कि भाई मैगजीन छपवाना है हमको पूरी विधानसभा में। अच्छा। तो उसकी प्रिंटिंग का पैसा, उसकी छपाई का पैसा, पेपर का पैसा, सर्कुलेशन का पैसा। अच्छा, आपने केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मांगे थे? एडवर्टाइजमेंट के पैसे मांगे थे मैंने कि आपको एडवर्टाइजमेंट, और वो उन्होंने नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, वहाँ पर बात खत्म हो गई। नहीं, लेकिन जैसे वो वीडियो में ये बता रहे हैं कि एक मोटी रकम मांगी थी। कोई मोटी रकम नहीं मांगी थी। 1 लाख रुपए का वो था उनका प्रोजेक्ट पूरा जी, इसमें मैगजीन छपना थी उस 1 लाख रुपए में। जी जी। अब मेरे पिताजी की तो फैक्ट्री है नहीं भाई साहब। ये भी सत्य बात है, समझना बात को। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। प्रिंटिंग का भी पैसा लगता है, सारी चीजें, पेपर का भी पैसा लगता है, सर्कुलेशन में व्यक्ति भी लगते हैं, तो सारा मैनेजमेंट जमता हो तो पेड प्रोजेक्ट होते हैं मीडिया में, क्या दिक्कत है उसमें? जी बिल्कुल सही बात है। मैंने तो खिलचीपुर के जो पूर्व विधायक है उनसे भी फंडिंग मांगी थी, इनसे भी फंडिंग मांगी थी, ये नहीं दे पाए, इनकी मैगजीन नहीं छपी। प्रियव्रत जी ने मैगजीन छपवाई थी, उसका पैसा लिया था मैंने। अच्छा, केवल आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मांगे थे, ना कि पैसा लगता है मीडिया में, तो वो मैंने मांगा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, कोई रिश्वत नहीं मांगी थी उनसे, ना कोई खबर रोकने का पैसा मांगा मैंने। जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, कृष्णपाल जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक मैगजीन को छपवाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो डिमांड पूरी नहीं होने पर उन्होंने पूर्व विधायक जी की मैगजीन छपवाई। ये था पूरा मामला। जैसा कि आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, अब हमें जानना यह है कि इस बात में कौन सही है कौन गलत है, और यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।